प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार जा रहे हैं। आज एनडीए के नेताओं ने पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर बैठक की, एकजुटता का संदेश दिया, लेकिन विपक्षी खेमे में बेचैनी है। कई सवाल हैं। सवाल की शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं। तस्वीर पिछले साल 16 फरवरी की है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के लिए गए थे। इस दौरान सासाराम में राहुल गांधी जिस गाड़ी में बैठे थे, तेजस्वी उस गाड़ी के सारथी बने थे, ड्राइव कर रहे थे। बिहार की सियासत में इस तस्वीर को राहुल और तेजस्वी की मजबूत जोड़ी के तौर पर प्रचारित किया गया था। संदेश यह था कि बिहार की सियासत में विपक्ष की ड्राइविंग सीट तेजस्वी के नाम है। लेकिन साल भर का वक्त अभी बीता भी नहीं, इस ड्राइविंग सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। जो बात बंद कमरे में होनी चाहिए थी, वो अब सार्वजनिक होने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं और अतीत के पन्नों को जब हमने पलटा है, उसे समझने में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक सचिन पायलट का ताजा बयान आपको जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव की सीएम दावेदारी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीएम का फैसला महागठबंधन चुनाव के बाद करेगा। बोले तो मैं बता दूं। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। बिना किसी लाग लपेट के सचिन पायलट ने पटना जाकर तेजस्वी की सीएम दावेदारी को खारिज कर दिया। आप गौर कीजिए, पत्रकारों ने जो सवाल पूछा था उसमें साफ साफ तेजस्वी यादव का नाम लिया गया था, लेकिन सचिन पायलट ने चुनाव बाद तय करने का बयान दे दिया। और सचिन पायलट कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने तेजस्वी की दावेदारी को खारिज किया हो। इसके पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भी पिछले महीने कह दिया था कि सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। युवा कांग्रेस के प्रभारी कन्हैया कुमार भी तेजस्वी की दावेदारी को बिना कुछ कहे खारिज कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने खुद को एक तरीके से सीएम चेहरा माना। वो मुसहर के सुनिए ना, मुझे लगा कि आप थोड़ा पलायन पे बात करेंगे। अरे करें, नौकरी पे बात करेंगे। भाई साहब सब पे बात करेंगे क्या कन्हैया? आप वही कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा कन्हैया सुनिए, कन्हैया बच क्यों रहे हैं ये सवाल से? कौन होंगे प्रधानमंत्री, कौन होंगे एमएलए, कौन होगा एमपी, कौन होगा, ये तो चुनाव से तय हो जाएगा। सीएम का चेहरा भी मुद्दा है ना कन्हैया, वो सबसे बड़ा मुद्दा। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को सीएम बनने से। बिहार आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। मिलेगा। हालांकि कांग्रेस में अब तेजस्वी की सीएम दावेदारी को लेकर फूट भी पड़ने लगी है। पहले कुछ विधायकों ने नेतृत्व के बयान के खिलाफ आवाज उठाई। अब तो बिहार कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अखिलेश सिंह ने तेजस्वी के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, तेजस्वी प्रसाद ही महागठबंधन के चेहरा हैं और वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पिछली बार भी थे। अभी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं महागठबंधन के, और वही आगे भी चेहरा हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ बयानवीर लोग अपना तरह तरह का बयान देने की जो आदत से, उससे भी बचना चाहिए। इस बयान से इतना तो साफ है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि उनके नेताओं को बिहार में तेजस्वी को चेहरा मानना है या नहीं मानना है। एक तरीके से इसे आप कांग्रेस में फूट भी कह सकते हैं, लेकिन आरजेडी को अखिलेश सिंह का बयान सूट कर रहा है, तो वो बाकी किसी के बयान को तवज्जो देने लायक भी नहीं समझ रही है। बिहार की आवाम तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में, उनके संकल्पों में, उनकी कथनी और करने की एकरूपता में विश्वास रखती है। वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन के भाव का प्रकटीकरण अपने अखिलेश सिंह जी के मुखारबिंदों से सुन लिए। वो बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद और प्यार तेजस्वी यादव जी के साथ है, तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन और क्यों भ्रम हो रहा है? तय हो चुका है कि बिहार में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव जी हैं, आरजेडी अगुवाई कर रही है। अब इन तमाम बयानबाजियों को लेकर 17 तारीख को पटना में महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। मेरा यह मानना है कि बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी करना है चुनाव से पहले दोनों गठबंधन को कर लेना चाहिए, ताकि बिहार की जनता को भी मालूम रहे कि उन्हें अपना भविष्य किन हाथों में सौंपना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।